नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज में चतुर्थ दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में जागरूकता रैली का आयोजन किया। आपको बता दें, नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज नजीबाबाद की राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के चतुर्थ दिवस पर छात्र इकाई के स्वयं सेवकों ने मोहल्ला रामपुरा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में जागरूकता रैली का आयोजन किया। सभी स्वयंसेवक सेविकाओं ने गांव में घर घर जाकर बेटियों को सुशिक्षित बनाकर उन्हें बेटों की तरह विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष इंजीनियर मुअज्जम खान रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर प्रकाश डालते हुए मुख्य अतिथि महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि बेटियां प्रकृति की सुंदरतम रचना हैं और आज के समय में बेटियां किसी तरह से बेटों से कम नहीं हैं। अतः समाज के सभी लोगों को बेटियों को शिक्षा एवं विकास के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य शबाना परवीन ने अपने वक्तव्य में बेटियों को बेटों के समान अधिकारों का अधिकारी बताया और यह भी कहा कि वर्तमान समय में बालिकाएं सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यताओं का लोहा मनवा रही हैं। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए समाज के सभी लोगों का आह्वान किया। बौद्धिक संगोष्ठी के उपरांत विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं स्वयंसेवकों ने मुख्य अतिथि को धन्यवाद कहा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी गजाला मुमताज ने राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व को समझाते हुए देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठी हुई हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अंतरिक्ष पर अपना लोहा मनवाने वाली कल्पना चावला व सुनीता विलियम, खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाने वाली साइना नेहवाल जैसे उदाहरण देकर स्वयंसेविकाओं को बेटियों के देश के लिए योगदान के बारे में बताया। और महनाज, आफरीन, कहकशां, इरम, लायबा, सोफिया, जैनब, इल्म और कशिश और सायबा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर झलकियां प्रस्तुत की और अपने विचार रखकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आप देख रहे हैं शमीम सिद्दीकी के साथ मुस्कान खान की यह खास रिपोर्ट। यहाँ पर आएँ और कुछ बोल कर जाएँ हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे जितनी मेहनत कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। जैसे पहला दिवस था हमारा स्वच्छता अभियान, तो जितना चेयरमैन साहब ने हमारे नजीबाबाद को स्वच्छ करने की पूरी कोशिश की है। जगह जगह जैसे पहले कचरा नज़र आता था, अब जो गाड़ियाँ आने लगी कचरा उठाने वाली, अब आप देखेंगे कि एक अलार्म बजने लगा। बच्चे बच्चे को वो गाना याद हो गया। क्या है अगर आप बताएंगे तो? हाँ, सबको याद हो गया। शादियों में भी बजने लगा तो शादियों में बजने लगा। यूट्यूब पे छोटे छोटे ब्लॉग्स डालने लगे। तो इससे अब क्या होता है कि जो लेडीज़ हैं अगर काम में लगी हुई हैं तो पहले ही वो अलार्म बज जाता है और वो लेडीज़ आके कचरा जो है घर में इकट्ठा करती हैं, वो गाड़ियों में डाल देती हैं। पहले क्या होता था बच्चों, जगह जगह वो कचरा मिलता था, उससे बदबू, बीमारियां, संचारी रोग जितने भी फैलते थे, वो बीमारियां हम सबके सामने ही हैं। नजीबाबाद के हम रहने वाले हैं, तो जितने सुधार उन्होंने किए हैं तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सुधार, ये जो हमने पहल शुरू की है नजीबाबाद में, पहली बार ये एनएसएस का कैंप नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज में लगा है। इंटर कॉलेज में फर्स्ट टाइम आया है। तो हम क्योंकि ज़मीनी तौर पर चेयरमैन साहब इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो अब हम इसीलिए हमने बुलाया है कि जो हम काम शुरू कर रहे हैं, ये हमारा भी यही काम है कि लोगों को जागरूक करें चीज़ों से। तो आज हमारा टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस विषय में मैं अपने विचार आपके सामने उपस्थित करूंगी। ये केवल एक ना विषय है, बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व भी बहुत ज़रूरी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। इस पे एक थोड़ी सी मैं अपनी लाइनें आपके सामने रखूंगी। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां, नाम करें ना करें बेटे पर नाम कमाती हैं बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती हैं बेटियां, छोड़ जाते हैं जब बेटे तो साथ निभाती हैं बेटियां, बुढ़ापे में आशा रहती है बेटों से पर पूर्ण कर जाती हैं बेटियां। हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि हम लोगों के साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इस शहर के लिए अपनी पूरी ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हर चीज़ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है, तकलीफ़ हमें खुद को फिज़िकली तकलीफ़ होती है, मगर चीज़ें देख के बड़ी खुशी होती है कि ये काम हो रहा।
अभी नाले के आपने देखा होगा, तहसील के आगे का पूरा नाले वगैरह बनने शुरू हो गए हैं। तो थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, मगर आप लोगों को भी तकलीफ़ हो तो उसमें परेशान ना हो, खुश हुआ करें कि हमारे शहर में कुछ अच्छा काम होने जा रहा है। बहरहाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे मैं अपने वालिद साहब की एक कोटेशन पढ़ना चाहूँगी यहाँ पे, कि उनका कहना था कि जब एक बेटी पढ़ती है तो एक बेटा पढ़ता है तो एक ख़ानदान पढ़ता है, एक बेटी पढ़ती है तो 7 पुश्तें पढ़ती हैं। तो तरबियत याफ्ता तब होंगे हम जब पढ़े लिखे होंगे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें तरबियत की भी ज़रूरत है। हम बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, बड़ों के साथ कैसे उठना बैठना है, सड़क पे चलना है तो कैसे चलना है, किसी अपनी जॉब पे जाना है तो हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तरबियत के बस में आती हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो इन्होंने जितने भी काम किए हैं वो लोगों को दिखाने के लिए, या इससे पहले भी अध्यक्ष आए उन लोगों ने भी काम किए नगर पालिका में, मगर जितना वो करते थे उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते थे। इनके जो काम होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर पर होते हैं, और ये कौम के लिए, समाज के लिए जज्बा जो है इनके अंदर वो कूट कूट के भरा हुआ है। अभी तो ये नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उससे पहले ये हाजियों की खिदमत करना या और इस तरह के जो भी प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम होते थे उसमें पूरा सहयोग करते थे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, और जितना भी इनसे हो सकता था उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते थे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आज का आप लोगों का थीम है, आप लोगों का टॉपिक है। नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज नजीबाबाद के द्वारा लगाया जा रहा है। ये प्रोग्राम चल रहा है 7 दिवसीय। उसमें मौजूद मेरे दोस्त भाई हाजी यूनुस साहब और जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है, गज़ाला मुमताज़ जी जो कि टीचर हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए, इतने नेक मकसद प्रोग्राम के लिए मुझे यहाँ बुलाया है, उनका शुक्रिया। मेरे साथ नजीबाबाद के समाज सेवी भाई राकेश जुनेजा जी, मेरे साथ अजमल भाई और मेरे साथ आए हाशिम, और नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज की मेरी प्यारी बच्चियों, जो पोइट्री गज़ाला मुमताज़ जी ने सुनाई है बच्चियों को लेकर के, उसने उस पोयम के अंदर सब कुछ शामिल था, और उसे सुनते सुनते मुझे अपनी अम्मी, अपनी बहनें सब याद आ गई और मेरी आंखें गीली हो गई थी उस वक्त। तो बहुत ही अच्छी पोयम है गज़ाला मुमताज़ जी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला है, तब से जो है लड़कियों की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि खाली ये एक नारा ही नहीं है, मगर हमारे समाज में फीमेल को लेकर के जो सोच है कि ये हमारे ऊपर जो है बोझ हैं, इसको बदलने का काम ये कर रहा है। ये बोझ नहीं है, ये हमारे लिए वरदान है। मैं अपनी लाइफ के अंदर एक कमी मेरी रह गई है कि मेरे कोई बेटी नहीं है, मगर मेरी जो भांजियां हैं, भतीजियां हैं, वही मेरी बेटी हैं, और आप जितनी बेटी हैं वो मेरी बेटियां हैं, तो वो कमी महसूस नहीं होगी मुझे है। एक तो ये कि बेटियों का होना ज़रूरी है। जो ये लोग पैदा होने से पहले ही बच्चियों को बोझ समझ करके मार देते हैं, वो एक तो ताना बाना बिगाड़ रहे हैं इस समाज का, और बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। एक जान को आने से पहले ही मार रहे हैं। हो सकता है लड़का क्रिमिनल बने और लड़की जो है देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हमारे ज़िले की जो
कलेक्टर हैं वो हम लेडी हैं, तो ये कहीं कोई कम या ज़्यादा कोई भी नहीं है। अब तलवार का लड़ाई नहीं है, अब अक्ल की लड़ाई है, और अक्ल में कहीं भी फीमेल किसी मेल से कम नहीं है, बिल्कुल बराबर। आप अगर हिम्मत से अगर आपने तैयारी की तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप किसी ज़िले की कलेक्टर आप में से कोई बनी हुई है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा, ये एक मैसेज है पूरे समाज की सोच बदलने का, और बदल रही है, ये सोच बदल भी रही है। दूसरे, बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो बड़ा अच्छा कार्यक्रम अपना बेटी पढ़ाओ वाले उस पर किया है, और पूरा मैसेज उससे दिया है। जी चेयरमैन साहब, आज आप नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है और आज मुख्य अतिथि है कार्यक्रम में, क्षेत्रीय संदेशों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का टॉपिक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियों का के बिना तो ये दुनिया का तस्वुर ही नहीं है। आप कैसे बिना बेटी का तस्वुर करके देखिए, बिना बहन जो एक कन्या है वो बेटी भी है, बहन भी है, माँ है, माँ के बिना क्या इस दुनिया का कोई तस्वुर कर सकता है? तो इनका होना, पत्नी है उसके बिना आप पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते। तो इसके बेटी कन्या का होना तो बहुत ही लाजमी है, और उसका पढ़ना लिखना ऐसा है कि अगर एक मेल पढ़ेगा तो वो खुद अपने आप में कामयाब होगा, मगर एक फ़ीमेल पढ़ेगी तो वो अपने मैके के वालों को भी पढ़ा लेगी, जो उस अपने जहाँ उसकी शादी होगी वहाँ भी वो अपने बच्चों को, एक पूरा परिवार पढ़ लेगा। तो कई गुना एक मेल के मुकाबले अगर फीमेल पढ़ती है तो वो कई गुना विकास करेगी अपने परिवार का, और इसी तरह अगर पूरे देश की महिलाएं पढ़ेंगी तो वो देश कई गुना विकास करेगा उन देशों के मुकाबले जहां लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।